नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपके दिमाग से, आपके मन से और आपकी बुद्धि से जुड़े हुए एक विषय की बात करेंगे आपकी मेमोरी की, आपकी याददाश्त की, आपके दिमाग की, आपकी बुद्धि की, और ये समझेंगे कि ज्योतिष में कौन सा ग्रह आपकी याददाश्त के लिए, आपकी बुद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और किन उपायों से हम आपके याददाश्त को, आपकी बुद्धि को बेहतर बना सकते हैं। बात आपकी याददाश्त की होगी, आपकी बुद्धि की होगी। आज के राशियों का हाल भी आप जान पाएंगे कि आपका दिन कैसा चल रहा है और साथ ही साथ होगी आज की खास सलाह भी। लेकिन सबसे पहले होगा आज का गुड लक। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स अगर आप नियमित रूप से खाएं तो इससे आपका दिमाग तीव्र होता है, दिमाग तेज होता है। इसके अलावा आपकी याददाश्त और आपकी त्वचा भी अच्छी बनी रहती है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और आपका दिमाग भी शार्प हो जाता है। तो हरी सब्जियों का नियमित प्रयोग करें, दिमाग अच्छा होगा, याददाश्त अच्छी होगी, त्वचा अच्छी होगी और सबसे बढ़िया बात क्या है, दिमाग की जो शार्पनेस है ना, जो ब्रेन की ताकत है, वो भी लगातार अच्छी बनी रहेगी। हम बात कर रहे हैं याददाश्त की और बुद्धि की। अलग अलग उम्र के वर्गों में, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है और उन ग्रहों के प्रभाव की वजह से अलग अलग तरह की याददाश्त का और ब्रेन का ब्रैकेट भी होता है। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि आप किस उम्र के वर्ग में आते हैं और उसके हिसाब से अगर आप उपाय करें तो आपकी याददाश्त कितनी अच्छी हो जाएगी, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 1 से लेके 12 वर्ष तक की हो तो क्या उपाय करें जिससे याददाश्त और बुद्धि बेहतर हो जाए। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाइए अगर आपकी उम्र 1 से लेके 12 वर्ष के बीच की हो। इसके बाद गायत्री मंत्र का उतनी बार जप करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 10 वर्ष है तो 10 बार जपेंगे, 8 वर्ष है तो 8 बार जपेंगे। ये जपने के बाद, कहने के बाद फिर कम से कम 1 अखरोट खाइएगा और चबा चबा कर खाते जाइएगा। इसके 5 मिनट तक जल नहीं पिएंगे, 5 मिनट तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपकी उम्र 1 से लेके 12 वर्ष तक के बीच की है तो इन उपाय को करने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। मान लिया कि बच्चा कोई बहुत छोटा है, 4 साल का ही है, बुद्धि को तीव्र करना है, याददाश्त को तेज करना है, तो उसके माता पिता उसके लिए मंत्र का जप करेंगे, उसको अखरोट खिलाएंगे और मंत्र जप कर उसको सुनाएंगे, सूर्य भगवान के दर्शन कराएंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे को भी लाभ शीघ्र होगा। तो अगर किसी की उम्र 1 से 12 वर्ष है तो याददाश्त और बुद्धि बढ़ाने के तरीके हमने आपको बता दिए। अब बताते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, धन लाभ के सुंदर योग बन पा रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिखाई देता है, आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा और वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 87%। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की हो। उनके लिए याददाश्त को बढ़ाने का, बुद्धि को तीव्र करने का उपाय क्या होगा भाई? सूर्योदय के पहले स्नान करिए। मान लिया सूर्योदय आजकल 6 बजे होता है तो उसके पहले आप गुनगुने पानी से ही नहा लें, लेकिन सूर्योदय के पहले नहाने के फायदे होते हैं। इसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है, वो मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नहीं, यहां पर मंत्रों का स्पंदन आपको चारों तरफ चाहिए अपने, इसलिए ओम नमः शिवाय का स्नान करने के बाद आप जप करेंगे। प्रातः काल नाश्ते में फल खाएंगे,
पराठा, सब्जी, छोले, चावल ये सब मत खाइएगा। नाश्ते में एक तो फल खाइए और दूसरा शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। शीशम के पत्तों को अमूमन रात भर पानी में भिगा के रख देते हैं, सुबह उसी जल में नींबू, चीनी मिलाकर उसका शरबत बनाते हैं और इसको पीना चाहिए आपके फल खाने के बाद। खट्टी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए या बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं और आपकी उम्र 13 से लेकर 21 वर्ष की है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र गति से आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आपकी बुद्धि तीव्र होनी शुरू हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है इस समय, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है, खुश हो जाइए। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य काफी मजबूत है, भाग्य है 80%। सिंह राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे तो बेहतर होगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। नए मित्र आपके बनेंगे, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई देती है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 91%। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 22 वर्ष से लेके 39 वर्ष तक की हो तो क्या मामला है भाई। देखिए, अगर आपकी उम्र 22 से 39 वर्ष की हो और आपको अपनी याददाश्त को बेहतर करना है, अपनी बुद्धि को तीव्र करना है, तो आप रात में काला चना और किशमिश भिगा लीजिए। 5-5, 6-6 दाने काले चने और किशमिश के भिगा लीजिए। सुबह इसको शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में मिला लीजिए। 5 दाने चने के, 5 दाने किशमिश के। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसके बाद इसको खा लीजिए। खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे आप। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके ब्रेन के टिश्यूज को मजबूत कर देता है, आपके दिमाग को शार्प कर देता है और ब्रेन को इतनी स्ट्रेंथ देता है, इतनी ताकत देता है कि धीरे 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 आपकी निगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। तो अगर ये उपाय किया जाए तो निसंदेह आपका दिमाग शार्प होगा, आपकी याददाश्त तीव्र होगी और आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो तो याददाश्त की समस्या दरअसल यहीं से शुरू होती है। क्या करना चाहिए, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है सौरभ गुप्ता ने, कुरुक्षेत्र से लिखते हैं। 25 अप्रैल 1984 जन्म की तारीख है। जन्म का समय है रात को 10:30। जन्म का स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि भैया इनके वैवाह की स्थिति क्या है, कब इनकी शादी होगी, क्योंकि उसको लेके घर वाले भी परेशान हैं, ये स्वयं भी परेशान हैं। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि विवाह तो चलो हो जाएगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनको अक्सर भय की समस्या परेशान करती है, पब्लिक के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, बोल नहीं पाते। क्या कारण है, उसका उपाय क्या है, जीवन को बेहतर करने का और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में तमाम जानकारियां चाहते हैं। सौरभ, आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इसके लिहाज से आपके विवाह का योग अप्रैल 2016 से लेकर नवंबर 2016 के बीच में है। अप्रैल 2016 से नवंबर 2016 के बीच में ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दूं कि मणिपुर चक्र के कमजोर होने से निश्चित रूप से व्यक्ति को पब्लिक नर्वसनेस की समस्या होती है, भय की वृत्ति तीव्र हो जाती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ, योगाभ्यास के साथ साथ और साधना ध्यान के साथ साथ आप इस चक्र को बेहतर कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन भी आपकी सहायता कर सकती हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहरहाल आपकी तमाम समस्याओं का समाधान ये है कि सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें और सही मंत्र के साथ अगर आप ध्यान करें सुबह शाम तो इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल हम आपको कोई रत्न सजेस्ट नहीं करेंगे। इस समय गायत्री मंत्र का जप करने से और ध्यान करने से तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी।
अब ये जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से लेके 60 वर्ष के बीच की हो, तो ये अमूमन क्या होता है, 40 वर्ष के बाद हमारा दिमाग सेल्स बनाना अमूमन बंद कर देता है, तो वहां से याददाश्त धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, वहां से बुद्धि भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो अगर उम्र आपकी 40 से 60 वर्ष के बीच की हो तो क्या समझना चाहिए? सबसे पहले आप रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक बैठिए। जब सूर्य उग रहा हो, 6 से 6:30 बजे के बीच का समय हो, सूर्य की तरफ पीठ करके 10 मिनट तक बैठिए ताकि सूर्य की रोशनी आपके शरीर में जा सके। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए, इसको आप स्प्राउट्स कहते हैं ना, अंकुरित अनाज का सेवन करना आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद शंख पुष्पी, इसकी सिरप भी आती है, टैबलेट भी आती है, किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करके भी ले सकते हैं, और नहीं तो 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद इसको लिया जा सकता है। तो शंख पुष्पी का प्रयोग करें, इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन याद रखिए, सूर्य की रोशनी का प्रयोग और साथ में स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज का प्रयोग करना इसमें बेहद कारगर होगा। आगे की उम्र के दौर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, आपका स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। नया कारोबार अगर आप शुरू ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 53%। धनु राशि, देखिए यात्रा मत करिएगा, इस दौर में यात्रा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। धन के नुकसान से बचिए और संतान की तरफ से हालांकि आपकी मुश्किलें कम होंगी, संतान सुख का योग बनता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आसमानी और किस्मत की अच्छी खासी है मेहरबानी, भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, क्योंकि यहां से एक्चुअल में दिमाग काम करना कम कर देता है, जो टिश्यूज हैं वो कमजोर होते हैं, याददाश्त वीक होनी शुरू हो जाती है। अमूमन क्या करना चाहिए? सुबह और शाम दोनों समय में भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। सुबह भी करिए और शाम को भी करिए। जितना संभव हो ओम नमः शिवाय का जप करिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय जपते रहिए। और जब भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो पूरी तरह से अपना सर झुकाकर प्रणाम करिए, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्रेन से होकर आगे पीछे हो सके। 60 वर्ष की उम्र के बाद अनाज कम से कम खाना चाहिए। आप भी अनाज कम से कम खाइए। अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करिए। ऐसा करने से आपकी याददाश्त की स्थिति, आपकी बुद्धि की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ के साथ दिन अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर किसी रोग की वजह से या किसी बीमारी की वजह से आपकी याददाश्त कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? महीने की दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिए। सुबह सुबह खाली पेट एक सेब दांतों से काट काट कर चबा चबा कर खाइए, इससे भी आपको फायदा होगा। और रात को सोते समय ओम हं हनुमते नमः
इस मंत्र का यथाशक्ति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस मंत्र का जप करिए और जब भी नींद आए तुरंत सो जाइए। नींद में कभी भी कटौती मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमारी की वजह से अगर याददाश्त में दिक्कत है तो उसमें सुधार जरूर होगा। अब एक और समस्या है कि अगर कभी आपकी याददाश्त आती है, कभी चली जाती है, तो क्या करना चाहिए? एक शीशे के बर्तन में बादाम डालकर रख दीजिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइए। टाइम लगेगा बादाम चबा चबा कर खाने में, लेकिन फायदा भी तभी होगा जब आप इसको चबा चबा कर खाएंगे। चबा चबा कर खाने के बाद ऊपर से कुनकुना दूध पी लीजिए। आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, लंबे समय तक बेहतर दिखाई देगी। आज हमने बात की आपके याददाश्त के बारे में, आपकी बुद्धि बढ़ाने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको सोने में बहुत खर्राटे आते हों तो क्या करना चाहिए? सोने के पहले ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से अपने हाथ पैर धो लीजिए। नाक में दोनों तरफ 2-2 बूंद, 2 बूंद इधर और 2 बूंद इधर सरसों का तेल डालिए। 2 दिन में आपके खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। वैसे भी सोने के पहले, शयन के पहले अच्छी तरह से हाथ पैर चेहरा धोकर सोने से नींद आपकी गहरी होती है और खर्राटे बंद हो जाते हैं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की। जहाँ तक याद आती रहेगी।